तो मान लो तुम चैप्टर में से क्वेश्चन कितने हैं, मान लो 100 क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कंपटीशन अभी पता है कहां पर है? आप अगर 720 में से लेकर चलोगे ना, खुद ही परेशान होते रहोगे। आपका कंपटीशन अभी ये है कि अगर 9 चैप्टर में से 100 क्वेश्चन आए तो मेरे 100 में से 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। ये होना चाहिए कंपटीशन आपका अपने आप से। खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर 9 चैप्टर में से 100 क्वेश्चन आए, 180 टोटल क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्न आए तो मेरे 3 से 4 इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, स्टेटिस्टिक नहीं, आप अगर बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं मतलब जो कर रहे हो आप, वो भी अच्छे से नहीं कर रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? फिर आपको ये नहीं देखना कि 720 में से 400 नंबर है, ये नहीं देखना आपको। 400 का पता नहीं है ना, 400 में से अगर आपके 396 आ रहे हैं या आपके जितने भी 388 आ रहे हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। अब सपोज करो दूसरे मेजर में भी 15 चैप्टर आ रहे, पहले और दूसरे में चैप्टर बिल्कुल अलग अलग रहे, फिर आप 9 करके गए, फिर वापस आपका कंपटीशन कितने नंबर से, 400 नंबर, मान लो 100 क्वेश्चन, फिर आप वापस तीसरे में 15 चैप्टर आ गए, 15 30 आ गए, 30 चैप्टर आ गए, 10 ही करके गए, 50% ही करके गए, फिर एनालाइज करना। और जैसे ही चौथा या पांचवा मेजर आएगा, जैसे ही चौथा पांचवा मेजर आएगा, मान लो 20 चैप्टर आ गए, अब इस 20 चैप्टर में से वापस से चैप्टर रिपीट होना शुरू होगा। और सबसे ज्यादा रिपीट पता है कहां से होंगे? पहले मेजर में। पहले मेजर में मान लो 9 चैप्टर रिपीट हो गए, है ना? ये मान लो कुल मिला के जितने भी मेजर हुए ना, उसमें से 9 चैप्टर रिपीट हो गए, मतलब की गिनती 9 प्लस से शुरू, 9 प्लस के बाद आपके मान लो 5 चैप्टर मतलब 14 चैप्टर हो चुके हैं आपके। 14 चैप्टर कितना परसेंट हो गया? 70% हो गया। 50 से सीधा आप आ गए 70% आपका पोर्शन कंप्लीट करके जा रहा है। और ऐसे जैसे मेजर बढ़ते चले जाएंगे ना, बढ़ते चले जाएंगे, आप खुद देखो आपके 100 चैप्टर हैं, हर मेजर में आप 10 चैप्टर की ले लोगे ना, 10 चैप्टर, 9 9 10 कितने हो गए? 29 29 प्लस 14, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। आप ऐसे देखोगे कि 7 8 मेजर के बाद आपका 3/4 पोर्शन खत्म हो चुका है, 3/4 पोर्शन खत्म हो चुका है, बल्कि उससे पहले ही खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि यार ऐसे थोड़े ना डामाडोल है अपना, बिल्कुल बिल्कुल बोल है। ऐसे भी बहुत चैप्टर होंगे जो आपके फेवरेट चैप्टर होंगे, उनको आप फटाफट खत्म कर सकते हो, और कुछ कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो बहुत छोटे छोटे भी होंगे, 2 घंटे में खत्म करके आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही ना, है ना? तो आपको पता है तैयारी अपने अकॉर्डिंग करनी है, कंपटीशन भी अपने अकॉर्डिंग रखना है। तो फिर सर कब तक रखना है? आपका अपने अकॉर्डिंग भी टाइम टेबल होना चाहिए। आप कर तो रही हो, पर आपका टारगेट भी रहना चाहिए कि या तो मुझे 26 जनवरी या 1 फरवरी तक मुझे पूरा टारगेट अपना अचीव करना है। टारगेट मुझे खत्म, जो भी मेरा टारगेट है, टारगेट मेरा क्या है? जितने भी 100 चैप्टर है वो खत्म करना। आई बात समझ में? 26 जनवरी लास्ट टू लास्ट 1 फरवरी, ठीक है। कुछ रह भी जाता है, कुछ मान लो रह गए 2 4 5 6 चैप्टर रह गए, कोई बात नहीं, उसको वहीं पर छोड़कर बोर्ड की तैयारी करनी है। और फिर जब बोर्ड के बाद मेजर शुरू होगा, फिर आपका कंपटीशन होना चाहिए 730 नंबर से, क्योंकि अब आपने बहुत कर ली तैयारी अपने अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है? 720 नंबर में से अपनी मार्किंग करनी है। और जैसे ही आपको लगे कि बोर्ड के बाद 1 2 मेजर के बाद आपको लगने लगे मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आप क्या करना? रोजाना एक पेपर सॉल्व करना, रोजाना एक पेपर, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक पेपर रोजाना सॉल्व करेंगे 2 से 5, ताकि आपका 2 से 5 जो ब्रेन कवर करने की एफिशिएंसी हो ना, वो जबरदस्त हो, क्योंकि उसी समय तो पेपर होता है। बात समझ आ रही है? और जैसे ही अपन नियरर जाते जाएंगे पेपर के, मतलब डेट पास आती जाएगी, रोजाना 2 पेपर भी लगाने शुरू करना है, 2 पेपर, क्योंकि सिलेबस तो हो चुका है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियां निकल कर आएंगी। अगर आप टॉपिक खोल के ऐसे पढ़ते रहेंगे ना, आपकी कभी गलती नहीं निकल कर आएगी, आपको सब सही से दिखाई देगा। गलतियां तभी निकलेगी जब पेपर होगा। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये सब तो कर लिया, तो सारी हवा में जैसे बातें लगी है, सर इनका रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी चीज तो रिवीजन है। आज मैं चैप्टर पढ़ता हूं तो एक एक डेढ़ महीने तक रिवीजन नहीं हो पाता है मेरा, वो कैसे खत्म होगा? अब सुन लो, या तो मैंने 4 फरवरी को एक बात बोली कि आपके 100 चैप्टर होते हैं, सर एक बात बताइए 4 फरवरी को था क्या? मुझे याद ही नहीं आ रहा है ना, पहली क्लास थी, 100 चैप्टर है मान लो, और मैंने बोला था चार्ट बनाने का, ऐसे बोला चार्ट बनाना, है ना? ऐसा बोला था मैंने, चार्ट बनाना, हाई रेटिंग चैप्टर, मीडियम रेटिंग चैप्टर, लो रेटिंग चैप्टर, है ना? केमिस्ट्री में, बायो में और फिजिक्स में ऐसे बना दो आप, ठीक है। अब आप क्या करो, एक कॉलम बना पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन है, दूसरा कॉलम बना पिछले 3 साल में कितने क्वेश्चन है। अब ये कहां से मिलेगा मुझे? डेटा आपने बुकलेट मिल जाएगी 10 साल पुराने वाली चुकी होगी, उससे थोड़ी सी मेहनत करना हर चैप्टर के लिए, ठीक है। अब आपने सारे चैप्टर लिख दिए, ठीक है, फिर ये कॉलम भरते रहना। अब कॉलम भरती है तो आप क्या करना, उनको या तो हाईलाइट कर देना, हाई रेटिंग चैप्टर को रेड से, ग्रीन से, ब्लू से, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब हाई रेटिंग चैप्टर, मीडियम रेटिंग चैप्टर और लो रेटिंग चैप्टर को मार्क कर दिया, ठीक है। अब अपने मार्किंग इसके अकॉर्डिंग करिए, नंबर्स के अकॉर्डिंग करिए कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब आप सिर्फ पता है फोकस किस पे देना, हाई रेटिंग चैप्टर और मीडियम रेटिंग चैप्टर। और जब आप इन दोनों की कवरेज की बात करेंगे ना, 650 प्लस के आसपास हो जाते हैं मार्क्स, 650 प्लस के आसपास। मतलब ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जितना भी मैंने जिनको भी बोला है वो जब बना के लेकर दिखाते हैं मुझे, तो ये वेरी करता है 640 से लेकर 660 तक, कभी कभार 665 भी पहुंच जाता है, 665। तो अगर मैं इसको 650 ही मानूं तो मैं कह सकता हूं लो रेटिंग कितने रहेंगे, 70 नंबर का रहेगा। और पता है अपन क्या करते हैं? इसी पर ही माथा फोड़ते रहते हैं, ये तो करना ही भूल जाता है। आप जब खुद सोचोगे ना, सोचोगे तो पता है आप अपनी ज्यादातर एनर्जी पता है उन चैप्टर पे वेस्ट कर रहे हो जहां पर रुचि नहीं है। आपने सुना होगा 3 महीने में नेट की तैयारी हो गई, सिलेक्शन हो गया, उससे 3 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, मुझे पता है इंटेलिजेंट वर्क कर रहा है, इंटेलिजेंट वर्क। और मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है, मैं बता रहा हूं आपको। 4 साल पहले एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, है ना? उसका नहीं हुआ। अगले साल उसने फिर अपने घर पे ही तैयारी करी, नहीं हुआ। फिर एक और बार तैयारी करी, नहीं हुआ। फिर वो आईएएस करने लग गया, भोपाल में आईएएस करने लग गया। एक छोटा सा कोई बैचलर डिग्री का कोर्स भी उसे नहीं, पापा प्रोफेसर थी कॉलेज में, तो अटेंडेंस की भी कोई इशू नहीं होता था।
एक महीने में वापस से तैयारी करिए और सिलेक्शन, सिर्फ एक महीने में यूं ही चलते फिरते ही देने चले गए थे, चलते फिरते देने चले गए। सिर्फ उसने मेरे को पता है ये बोला कि सर मैंने सिर्फ एक महीने के लिए काउंसलर लगवाया था, 5,000 रुपए लिए थे उसने, और वो 5,000 जब मैंने उसको दिए ना तो मेरे लिए वर्थ हुए। उसने मेरे को गाइड करा कि मुझे पढ़ना कैसे है और वो एक महीने में उसे क्रैक किया। सिर्फ एक महीने में कहाँ तैयारी कर रहा था वो आईएएस आईपीएस फलाना बन गया, एक महीने में उसे क्रैक कर दिया। एक महीने में पता है इंटेलिजेंट वर्क करके क्रैक होता है। और अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, बहुत ज्यादा। अब आपको क्या करना है, आपको इन पर फोकस करना है बस। पहले ये तो ले आओ, फिर इन पे करेंगे ना फोकस। अब आपको क्या करना है, जब भी हाई रेटिंग और मीडियम रेटिंग आ गई तो इन्हीं की चैप्टर की तैयारी करनी है, इन्हीं चैप्टर का आपको बार-बार रिवीजन करना है। एक कॉलम यहाँ पर ये भी बना देना कि मैंने 12 दिसंबर 2022 में ये चैप्टर रिवाइज करा था। फिर जब आप दूसरी बार देखने जाओगे, दूसरी बार देखोगे मैंने कौन-कौन से चैप्टर रिवाइज करे हैं, तो एक महीना हो चुका है, तो फिर डेट डाल देना यहाँ पर 12/1/2023 का रिवाइज होगा। इनको तो आपको हाथ में रखना और रिवीजन करते रहना, करते रहना, करते रहना। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को पता है 650 के आसपास ही नंबर घूमते रहते हैं, कभी कंप्लीट होते, कभी पढ़ते भी नहीं है। और वो कुछ एक्स्ट्रा करते भी नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ यही पकड़ के बैठे हैं, इसके अलावा कुछ पकड़ के नहीं बैठे हो। और जब ये आ जाए तो इनको भी टारगेट करना है। जब ये आने लग जाए तो इसको भी टारगेट करेंगे, मना कर रहा हूँ। कम से कम पहले एक सीट तो मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सीट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत बड़ा मानता हूँ एक सीट मिलना, पहले इसको करके एक सीट तो ले लो, फिर अपन इसकी बात कर लेंगे ना। पहले ये करो, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे जब मेजर चलेंगे, कैसे नहीं करोगे, 15 चैप्टर आ रहे हैं ना आपके पहले मेजर में, तो आपने हाई रेटिंग और मीडियम रेटिंग बात करना है, उन्हीं को सिलेक्ट कर लो ना इन बातों से। क्यों अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग में 9 चैप्टर सेलेक्ट करो, छोटे-छोटे। आई बात समझ में, मेजर की तैयारी भी हो रही है और आपके हाई रेटिंग और मीडियम रेटिंग की तैयारी हो रही है। भाई 15 में से तो पहला मेजर ब्लॉक होंगे ना आपके अच्छे, यहाँ पर नहीं करेंगे, उन्हीं को उठा लो और उसको मत उठाओ। आई बात समझ में, फिर यहाँ पे उठा लिया, फिर यहाँ पे उठा लिया, बात दोनों पक्की हो जाएगी। आई बात समझ में। अब इसमें एक और मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर रहा हूँ, छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ। अपन पता क्या करते हैं, अपन ये टेबल तो बना लेते हैं पर इसको थोड़ा सा और दूसरे नजरिए से नहीं देखते। दूसरा नजरिया क्या है, हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। एक क्वेश्चन आता है या दो आता है, एक या दो तो आते हैं ना। अब आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉलम बनाया, उसको हाई रेटिंग में डाल दिया, हाई रेटिंग इसलिए डाल दिया, अपन नंबर पूछता है भाई साहब, तो क्वेश्चन, अरे ये भी तो देखो चैप्टर कितना बड़ा है, चैप्टर कितना बड़ा है। अगर वही क्वेश्चन आपको करने हैं तो बीओडी करो ना, आसान क्वेश्चन है। टीचर यहाँ पर 1.5 घंटे में पढ़ा देता है, 1.5 घंटे का मॉड्यूल थ्योरी खत्म कर दो, एक क्वेश्चन हो गया आपका। एक लेक्चर का होता है बीओडी, बिहेवियर ऑफ गैसेस। समझ में नहीं आ रहा तो बीओडी कौन सा चैप्टर आ गया, ये सब गैसेस खत्म हो जाता है। तो आपको भी डिफिकल्ट लगे, मान लो अब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने जाओगे 2 दिन लग जाएंगे। तब जाके कितना क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन हो, आपने 2 घंटे में क्वेश्चन किया। और बहुत सारे जने पता क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बीओडी को यहाँ पर देंगे। आपको नंबर के साथ साथ ये भी देखना है कि कितना टाइम लगेगा। बीओडी सॉलिड स्टेट सरफेस, आराम से 4 क्वेश्चन खत्म आपके, छोटे छोटे चैप्टर हैं। बीओडी सरफेस और सॉलिड, 3 से 4 क्वेश्चन आपके खत्म, उतने में तो आपका ये भी खत्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स। आई बात समझ में, इसको भी ध्यान, मतलब ये अलग नजरिया मैंने आपको बताया, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये भी देखना है कि टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है भाई साहब, तो पता चला मैकेनिक्स में से पूरी मैकेनिक्स एक ही क्वेश्चन आता है, पता चला। और पता चला यूनिट्स एंड डायमेंशन में से 3 क्वेश्चन आ गए। आगे ना बात समझ में, मॉडर्न फिजिक्स 17-18 क्वेश्चन आते हैं, कभी मत छोड़ना भाई साहब, पूरा मॉड्यूल है भले और 17-18 क्वेश्चन, 16 जितने भी 14-15-16-17-18 ये इसी रेंज में लाए करते हैं। बिल्कुल पकड़म पकड़ी करके रखना, उसको बिल्कुल पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। अगर 17-18 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना तो आपका एक तिहाई तो फिजिक्स खत्म हो गई, 1/3 फिजिक्स कंप्लीटेड। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना, ऐसे तैयारी करना, मजा आ जाएगा। एक्चुअल में ये होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे पहले 3-4 मेजर में, थोड़ा सा पेशेंस, ये नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, और जैसे ही 5-6 आएंगे ना, 5वां 6वां मेजर आएगा, अपने आप नंबर आएंगे। हाँ, इंग्लिश हिंदी पढ़ना। अच्छा एक और चीज, अभी मैंने पढ़ने की बात शुरू करी, एक और चीज मैं बताऊं, छोटा सा पॉइंट और है क्या, पता है अपन क्या करते हैं, बोर्ड आ रही है भाई साहब, मैंने टारगेट ये बना रखा है कि 1 तारीख से मैं बोर्ड की तैयारी करना शुरू करूंगा और 1 तारीख को मैं नीट छोड़ दूंगा। जितना ज्यादा दूर आप नीट से रहोगे उतना ज्यादा आपकी दिक्कत होगी। कॉन्टैक्ट नेट का